हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सभी लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? प्लीज एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर हम लोग आज के सेशन को अपना स्टार्ट करेंगे भाई। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वीडियो भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही हो और मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो वो भी एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। और आज हम लोग हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सेकेंड यूनिट का सेकेंड लेक्चर, है ना। ऑलरेडी हम लोग पहला लेक्चर जहां पर हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के इस लेक्चर को बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करेंगे। जहां से हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों? हम लोग मेरे गुड्डू गुड़िया आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से, कि एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। अब देखिए, एल्केन के मेथड प्रिपरेशन में मैंने कुछ कॉमन से मेथड्स यहां पर लिए हुए हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हो हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, कि एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करते हुए, अभी मैं रिएक्शन भी लिखवाऊंगा आपको, मैं जस्ट अभी यहां पर नाम बता रहा हूं कि एल्कीन और एल्काइन में मतलब कि हम लोग हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे और हमारा क्या बेटा जी, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है जी। एक हमारा बेटा जी हमारा रिडक्शन या फिर हमारा एल्काइल हैलाइड्स, कि एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके, कि एल्काइल हैलाइड्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे जैसे कि हमारा CH3Cl, C2H5Br, C3H7I, C4H9F, यानी कि जहां पर एल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप लगे हों। ठीक है जी। अब उनका रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब क्या होता है? या तो हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा या फिर हमारा ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो रहा होगा जी। ठीक है जी, चलेगा। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करते हुए भी हम लोग हमारा क्या है बेटे, हमारा एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं उनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो भी, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है बेटे, वाटर के साथ में रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की सहायता से भी हम लोग हमारे एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो वुड सिंथेसिस हमारी होती है, ये हमारी एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस हैं और ये नेम रिएक्शंस आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि कि ये अभी तो आपको लगेगा कि ऐसे ही है, पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपके भी सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी स्टार्टिंग ही हुई है, तो आप एक छोटी सी, एक 20 रुपए की वो पतली सी कॉपी आती है ना, उसको खरीद लीजिए और जो भी नेम रिएक्शन आया करे उस कॉपी के अंदर उसको लिख लिया करो। क्योंकि कि आप लोगों को जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज डिजाइन कर रहा हूं कि फार्मेसी में, है ना, हमारी जो नेम रिएक्शंस रहती हैं, अभी मेरा टारगेट है कि टॉप 35 नेम रिएक्शंस का, उसके अलावा भी जो नेम रिएक्शंस होंगी उनको भी मैं लूंगा, है ना जी। तो क्या है कि मेरी ऐसी नेम रिएक्शंस के लेकर के, अब चाहे उसमें कैनिजारो रिएक्शन हो, अब उसमें कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो दोनों दोनों को मैं अलग अलग ही काउंट करूंगा, एल्डोल हो, ओजोनोलाइसिस हो, इस सारी की सारी रिएक्शन को मैं बेसिकली उस पीडीएफ के अंदर रखने वाला हूं विद मैकेनिज्म, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उस चीज को लेकर के। और लास्ट रिएक्शन है बेटे जी हमारा कोरे हाउस एल्कीन सिंथेसिस हमारा। तो हमारा क्या बेटे जी, हम लोग हमारा बेसिकली यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्केन्स के मेथड प्रिपरेशन के बारे में। अभी आप लोगों ने जब पहली यूनिट पढ़ी थी तो वहां पर आपको कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिली थी, यानी कि जो प्राइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, वो अब हमारी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो कि रिएक्शंस के लिए ही जानी जाती है। और रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट घबराते हैं। क्या आप लोगों को भी रिएक्शन से डर लगता है? आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर जो डर लगता है तो अब जब मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बेटा जी अभी भी रिएक्शन को लिखने में दिक्कत है क्या, तो वो उसका आंसर भी आप लोग चैट सेशन में दीजिएगा।
हाँ जी, यूनिट नंबर सेकंड है क्योंकि पहली यूनिट ऑलरेडी बेटा जी हमारी खत्म हो चुकी है। चलेगा जी, आ जाइएगा जी। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेटा जी हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस के बारे में। किसके बारे में बेटा जी? एल्कीन और एल्काइंस का हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग चैट सेशन में कंफर्म करेंगे विद योर हार्ट वाला इमोजी कि क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है रिएक्शंस को लिखने में? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलेगा जी, तो पहली रिएक्शन हमारी स्क्रीन पर क्या है बेटा जी? पहली रिएक्शन हमारी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब देखो एल्कीन क्या होते हैं बेटा जी? एल्कीन्स होते हैं जो हमारे डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हो, यानी कि हमारा क्या है कि कोई भी एक कार्बन ऐसा होगा जो आपस में अटैच्ड होंगे बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। और एल्काइंस हमारे क्या होते हैं? हमारे क्या बेटा जी? हमारे ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, यानी कि हमारा कोई भी एक ऐसा कार्बन होगा जो दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से अटैच होगा। ये एल्कीन और एल्काइंस की पहचान होती है। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? हमारा हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि हम लोग क्या बेटा जी? हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं। अब यहां पर रिएक्शन क्या होती है? या तो हमारा एल्कीन रहेगा या हमारा एल्काइन रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। और उसकी रिएक्शन हमारी क्या बेटा जी? हाइड्रोजन के साथ में होगी। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन होती है। और हम यहां पर क्या बेटा जी? हम लोग हमारी हीट भी यहां पर हम लोग, यानी कि इसको हम लोग गर्म भी करते हैं, हीट भी प्रोवाइड करते हैं। और फिर हमें क्या बेटा जी? रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है बेटा जी? हमारा एल्केन मिलता है। अब आ जाइएगा और रिएक्शन को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैंने बोला कि बेटा जी हमारा एक एल्कीन रहेगा। क्या रहेगा? एल्कीन रहेगा। क्या मैं एल्कीन के तौर पर बेटा जी मेरा इथीन ले लेता हूं, है ना? यानी कि मेरा क्या है? दो कार्बन, मैथ और एथ हमारा। तो यानी कि देखिएगा, मैं अगर जो यहां पर एल्कीन ये ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर इसका हाइड्रोजिनेशन करा रहा हूं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मैं यहां पर क्या करूंगा? मेरे H2 ग्रुप को ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने क्या बोला था आपसे अभी? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन होगी। किसकी प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और हम यहां पर इसको गर्म भी करेंगे, यानी कि हीट भी देंगे। तो यहां से क्या बनेगा? देखो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। तो यहां से रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये मेरा क्या होता है बेटा जी? मेरा इथेन होता है, जो कि मेरा क्या बेटा जी? एक एल्केन है। ये मेरा क्या बेटा जी? मेरा इथीन था, जो कि मेरा क्या था बेटा जी? एक एल्कीन था। अगर जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो भाई, फटाक से जी, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे जल्दी से। अब आप ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन लिख करके छोड़ सकते हो, नहीं, आप यहां पर ढेरों सारी रिएक्शन लिख सकते हो। अभी आपको मेन रिएक्शन तो समझ में आ गई। अब मैं आपको देखो कितनी सारी रिएक्शन आप यहां पर लिख सकते हैं, हम बताते हैं आपको। आप यहां पर क्या है? कितनी ही सारी रिएक्शंस यहां पर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो जी? देखिएगा, मैं यहां पर लिख करके बता रहा हूं आप लोगों को। ब्लैक स्क्रीन ही ठीक है ना, या फिर व्हाइट वाली सही थी? मेरे को लगता है कि मेरी टी शर्ट व्हाइट वाली पर ज्यादा अच्छी दिखेगी। व्हाइट वाली ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिएगा। देखिएगा, पहली रिएक्शन में लिख रहा हूं, जैसे कि हम लोग क्या बेटा जी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसके साथ में बेटा जी? H2 के साथ में ही रिएक्शन होगी, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होगी और हीट देंगे। यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। मेरा क्या बनेगा बेटा जी? मेरा प्रोपेन बन गया, जो कि मेरा एक एल्केन होता है। बना? चलिएगा, आप एक और रिएक्शन यहां पर लिख सकते हो, है ना? 2 से 3 रिएक्शन जरूर लिख करके आना। देखिएगा, मेरा यहां पर क्या बेटा जी? मैं CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, और माफ कीजिएगा यहां पर बेटा जी CH आएगा, ठीक है जी, हाँ CH आएगा, यहां पर भी CH आएगा, ठीक है। यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, H2 के साथ में रिएक्शन होगी, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी और हमारा हीट होगी। अब एक हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में जाएगा, एक हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। मेरा क्या बन गया बेटा जी, मेरा ब्यूटेन बन गया। अब ये तो हमने लिया बेटा जी एल्केन, सॉरी एल्कीन से एल्केन बनाया। अब एल्काइन भी हम लोग यहां पर ले सकते हैं, है ना। केस नंबर 2 हम लोग लेंगे यहां पर, केस नंबर 2 हमारा, जहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा जी, हमारे एल्काइंस को ले रहे हैं, है ना जी। अब एल्काइंस हमारा सबसे छोटा एल्काइन ले लेते हैं पहले नंबर पर, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये मेरा क्या बेटा जी, मेरा मैथ और एथ इथाइन है। मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में, 2H2 के साथ में कराऊंगा, जहां से मेरा निकल कैटलिस्ट रहेगी और हम हीट करेंगे, है ना जी। निकल कैटलिस्ट रहेगा और हीट करेंगे। अब देखो, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3, है ना। क्या बन जाएगा बेटा जी, मेरा ईथेन बन जाएगा, ठीक है जी। ऐसे मैं एक और ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर ये H नहीं आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड CH, मेरा 2H2 के साथ में ही रिएक्शन होगी। मैं क्या करूंगा बेटा जी, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करूंगा। 2 हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया बेटा जी मेरा ये प्रोपेन। तो ऐसे आप लोग एक रिएक्शन लिख करके नहीं छोड़ सकते हो खाली, आप इतनी सारी रिएक्शंस लिख सकते हो एक ही, है ना। हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन के, सॉरी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस में एक रिएक्शन तो आपने यहां पर ही लिखी थी, और देखो 4 रिएक्शन मैंने और लिख करके दिखा दी। अब बताओ कैसा रहा। अगर जो बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं बेटे जी, हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करा रहे हैं, है ना। अब एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने रिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा भी है। कहां पढ़ा है आप लोगों ने, रिडक्शन के बारे में पढ़ा है एनालिसिस में 4th यूनिट के अंदर, जब आप रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ के आए होंगे, वहां पर आप लोगों ने क्या बेटा जी, हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के बारे में पढ़ा होगा। तो रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, यही होता है भाई रिडक्शन, हाँ के ना, है ना। जल्दी बताओ बेटा जी, क्लियर हो रही है बात, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन, वेरी गुड बच्चों जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मजा आया ना। अब देखो ऐसे तुम्हें मजा आने वाला है, परेशान नहीं होना है, मजा ही लेना है बस पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में मजा आ रहा है, उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। अब देखो रिडक्शन में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा हमारा ना क्या बेटा जी, हमारा नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा जी, हमारा नेसेंट हाइड्रोजन हमारा लेते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन हमारा क्या रहता है, आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन ऐसे लिखा होगा, कहीं कहीं किसी ना किसी रिएक्शन में आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखिएगा, एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्केन्स। अब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में यहां पर रिएक्शन होगी और एल्केन बनेंगे। एल्काइल हैलाइड हमारे क्या होते हैं, जैसे कि बेटा जी मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मेरा CH3 और मेरा क्या बेटा जी सिंगल बॉन्ड Cl है, ये मेरा क्या बेटा जी मेरा मिथाइल हैलाइड है, ये मेरा क्या मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। तो मेरा क्या बेटा जी एक एल्काइल हैलाइड है, मैं पहली रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहा हूं बेटा जी, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में करा रहा हूं। अब यहां से होगा क्या, एक हाइड्रोजन इस Cl के पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो मेरे यहां से क्या बनेगा, CH4 बनेगा और HCl बनेगा। ये मेरा क्या बन गया बेटा जी, मेरा मीथेन बन गया, बन गया बेटा जी एल्केन, चलेगा।
दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं, दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं बेटा जी। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, जैसे कि मैं यहां पर क्या बेटा जी C2H5 और I ले लेता हूं। ठीक है जी, मेरा क्या बेटा जी, मेरा इथाइल आयोडाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी बेटा जी, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में ही होगी। यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, मेरा देखो C2H5 है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास में, तो ये C2H6 बन जाएगा, यानी कि मेरा क्या बेटा जी ईथेन बन जाएगा। और मेरे यहां से क्या होगा बेटा जी HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड मेरा यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग एक और रिएक्शन यहां पर लिख सकते हो, एक और रिएक्शन चाहो तो आप लिख सकते हो। कैसे बेटा जी, यहां पर C3H7F ले लीजिए, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्रोपाइल हमारा फ्लोराइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा जी, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में ही होगी। यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास में और एक हाइड्रोजन इस F के पास में, तो C3H8 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा बेटा जी, मेरा प्रोपेन हो गया, है ना जी। और साथ ही साथ मेरा क्या होगा बेटा जी, मेरा यहां से हाइड्रोजन फ्लोराइड रिमूव आउट हो जाएगा। ये हमारी क्या बेटा जी सिंपल सा, है ना, ठीक है जी, ये हमारी क्या बेटा जी सिंपल सा हमारा क्या बेटा जी एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन है। ये भी हमारा एल्केन है, मीथेन, इथेन भी एल्केन है, प्रोपेन भी। अब यहां पर भी आप मल्टीपल रिएक्शंस लिख सकते हो, मल्टीपल। अब देखो मैंने आपको C3H7 तक बताया, आप लोगों को अगर जो मैं बताऊं, आप लोगों को अगर जो मैं बोलूं, देखो बेटा जी मैं आपको यही इस टॉपिक में बता रहा हूं कैसे मल्टीपल रिएक्शंस लिखते हैं। फिर इसके बाद अगर जो जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर मल्टीपल रिएक्शन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, मैं नहीं सिखाऊंगा, फिर अभी सीख लेना, क्योंकि कि इस एक टॉपिक पर चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, पर फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा कि मल्टीपल रिएक्शन कैसे लिखनी है। आ रही है बात समझ में, तो यहीं पर ही सीख लेना बेटा जी, मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहली रिएक्शन क्या लिखवाई बेटा जी, मैंने आप लोगों को रिएक्शन लिखवाई CH3Cl के साथ में, ठीक है। और यहां पर हमने बेटा जी नेसेंट हाइड्रोजन अपना लिया, जहां से हमारा क्या बना CH4, यानी कि मेरा क्या बना बेटा जी मीथेन बना, और मेरा क्या बेटा जी मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा यहां से रिमूव हुआ। यही हुआ भाई। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, अगर जो मैं इधर नोट पॉइंट बना करके लिखूं, जो हमारा हैलोजन कंपाउंड होता है बेटा जो क्या होते हैं Cl, Br, I और F। IUPAC में पढ़ के आए हैं ना हम लोग, पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए। अब देखो मैं यहां पर Cl ले लिया, क्या मैं एक और रिएक्शन ये भी लिख सकता हूं क्या बेटा जी CH3Br के साथ में, Br को क्या दिक्कत है क्या CH3 से, 2 नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग लेंगे, क्या बनेगा बेटा जी हमारा CH4 ही बनेगा, और हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा। बेटा जी अब क्या है कि हमारा क्या बोलता है आयोडाइड बोलता है क्या मुझे CH3 से दिक्कत थोड़े ना है भाई, मेरे साथ में भी रिएक्शन लिखवा, लिख दो तो भाई, हमारा क्या बेटा जी मीथेन ही बनेगा, और हमारा क्या बेटा जी हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला कंपाउंड एक और हमारा आ जाता है, वो क्या बोलता है कि हमारा जो फ्लोराइड है वो क्या बोलता है भाई मुझे थोड़े ना CH3 से दिक्कत है, तो 2H हमारा नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग लेंगे, तो मीथेन तो अपना बनेगा ही, और हाइड्रोजन फ्लोराइड बाहर आ जाएगा। अब 1 से 4 रिएक्शन हो गई, ये तो होगा केस नंबर 1। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको क्या लिखवाई थी, दूसरी रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई थी C2H5Br के साथ में, जहां से हमारा क्या हो रहा था बेटा जी 2 नेसेंट हाइड्रोजन ही थे, जहां से हमारा क्या बन रहा था C2H6 बन रहा था, यानी कि हमारा ईथेन बन रहा था, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारा बाहर आ जा रहा था। अब यहां पर भी हमारे किसको मिर्ची लग गई भाई, हमारे C2H5 के साथ में Cl को भी मिर्ची लग गई कि मेरे को थोड़ा ना C2H5 से फ्रेज है भाई, तो वो भी बोलता मेरे साथ में भी रिएक्शन लिखो, तो हमारे यहां पर क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, यानी कि इथेन ही बनेगा हमारा, और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर आ जाएगा। अब जब इतना सब कुछ हुआ तो आयोडाइड को भी मिर्ची लग गई कि भाई मेरे को थोड़े ना दिक्कत है, मेरे साथ में भी रिएक्शन करवाओ, तो जब इनके साथ में रिएक्शन होने लगे तो C2H6 हो गया बेटा जी, और हाइड्रोजन आयोडाइड अपना बाहर आ गया। अब फ्लोराइड बोला कि भाई मेरे को थोड़े ना कुछ भी डॉक्टर ने मना किया कि मेरे साथ में C2H5 को दिक्कत है, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो भाई यहां पर भी रिएक्शन करवा दो।
और यहां पर हमारा क्या बनेगा बेटा जी, C2H6 बन गया, यानी कि इथेन ही अपना बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बाहर आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिएक्शंस लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ इन रिएक्शंस में याद करने की कोई जरूरत है क्या, रटने की कोई जरूरत है क्या, और आप कितनी सारी रिएक्शन लिख सकते हैं आप खुद यहां पर देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी का नाम नहीं पता है, आप हर किसी का नाम भी लिख सकते हो। जैसे हम यहां पर आते हैं, यहां पर हम नाम लिखे भाई, अगर जो मैं यहां पर नाम लिखूं तो मेरा क्या बेटा जी, मिथाइल क्लोराइड है, ये मेरा क्या बेटा जी, नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है जी। मेरा मीथेन बना और मेरा क्या बेटा जी, हाइड्रोजन क्लोराइड भरा है, ठीक है। ये मेरा क्या बेटा जी, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये मेरा क्या बेटा जी, नीसेंट हाइड्रोजन है, तो पता ही लग गया हमें। यहां से मेरा मीथेन बना है तो पता लग गया मेरा बेटा जी क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब यहां पर देखिएगा, ये मेरा मिथाइल आयोडाइड है, ये नीसेंट हाइड्रोजन सभी को पता ही है, मीथेन हमारा बना ही है, ये मेरा क्या बेटा जी, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो हर किसी का नाम भी आप लोग लिख सकते हो, आप इस रिएक्शन में हर किसी का नाम भी आप लिख सकते हो। बेटा नोट्स में सब कुछ दे दिया जाए तो फिर बच्चा क्लास में कैसे आएगा। प्लीज, ये हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं आपको, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है वैसे, ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो आप लोगों को अगर जो मल्टीपल रिएक्शंस लिखनी हो तो आप लोग अब लिख सकते हो। और जो जो बच्चा मल्टीपल रिएक्शंस अब लिख सकता है वो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देगा, भर भर के हार्ट वाला इमोजी भेजेगा, भर भर के हार्ट वाला इमोजी भेजेगा अगर जो वो मल्टीपल रिएक्शंस लिखने के लिए अब तैयार है। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड भाई क्लियर है भाई, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बिल्कुल क्लियर है। मेरा एक फोटो ले लेना यार इसके साथ में, ठीक है जी, ठीक है, ले लिया, किसी और फोन से ले लेना, मेरे को टैग कर देना इंस्टाग्राम पर, चलेगा। आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं बेटे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। जल्दी बताओ सभी के सभी, पहले बच्चे जल्दी से बताइएगा फटाफट चैट सेशन में। जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलेगा। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका क्या करते हैं बेटा जी, हमारी साल्ट फॉर्म लेते हैं, साल्ट फॉर्म लेते हैं, क्या करते हैं, साल्ट फॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेटेड साल्ट, जब मैंने आप लोगों को बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था, टाइप ऑफ बफर में एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर था। तो एसिडिक बफर का एग्जांपल था एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट क्या था, साल्ट फॉर्म थी एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग यहां पर साल्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं हमारा, जैसे कि हमारे पास में क्या है, CH3 COONA, ये मेरा क्या बेटा जी, सोडियम एसिटेट है, जो कि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या बेटा जी, एक साल्ट फॉर्म है, ठीक। यहां से हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ में रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ में रिएक्शन करता है। होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन है ये हमारे इसके पास में चला जाता है और ये बचा कुचा पूरा बाहर आ जाता है। कैसे, देखो इस हाइड्रोजन को पहले इसके पास में बुझाओ तो क्या बनेगा बेटा जी, मेरा CH4 बनेगा। तो CH3 है, ये हाइड्रोजन इसके पास गया, कितना क्या बना बेटा जी, CH4 बन गया। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। अब देखो एक सोडियम और दो सोडियम, तो मैं Na2 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। COO, दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन यही रहा, तो मैं इसका CO3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या। तो इसका नाम क्या होगा बेटा जी, मेरा मीथेन होगा।
और इसका नाम क्या होगा बेटा जी मेरा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है बेटा जी बात। तो देखिएगा यहां पर ये चीज बोली गई है कि व्हेन द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली विद सोडा लाइम, यानी कि हमारा क्या बेटा जी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, a molecule of carbon dioxide is separate off as carbonate and alkane is formed। यही बात यहां पर आप लोगों से बोली गई है। क्लियर है जी बात। यही बात हम लोगों की यहां पर बोली गई है। ठीक है जी, क्लियर है प्यारे बच्चों बात, कैसे कैसे क्या रिएक्शन में हुआ है। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग करेंगे। पर लेकिन उससे पहले अगर जो आप लोगों को जो भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। बेटा किसी दूसरे फोन से लेना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट तो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया, चलिए चलिए ठीक है। बात कर रहे हैं बेटा जी हम लोग किसके बारे में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, किसके बारे में बेटा जी, हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा होता क्या है, देखिएगा हमारा क्या होता है, हमारा Mg जो रहता है उसकी एक साइड साइड में बेटा जी हमारा हेलोजन ग्रुप और एक साइड में हमारा एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है जी, इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि रिएक्शन विद वाटर हमारी यहां पर होगी। ओके, किसके साथ में रिएक्शन होगी बेटा जी, हमारे वाटर के साथ में रिएक्शन होगी। अब यहां पर होगा क्या, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। वाटर को अगर जो हम तोड़ते हैं तो दो भाग में टूटता है पानी अपना, क्या है बेटा जी, या तो हमारा H पॉजिटिव में टूटेगा और एक हमारा क्या बेटा जी OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, अब क्या है कि इस CH3 के साथ में हमारा एक H पॉजिटिव जाएगा तो ये CH4 बन जाएगा, तो हमारा क्या बन गया बेटा जी, मेरा मीथेन बन गया, जो कि मेरा क्या होता है बेटा जी, एक एल्केन होता है। और जो मेरा ये OH नेगेटिव है ये इसके साथ में जाकर जुड़ गया तो IMgOH अपना बन जाएगा। तो सिंपल से हमारी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। तो देखिएगा कि ऑल मैग्नीशियम हैलाइड्स है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड्स विद मैग्नीशियम इन द एनहाइड्रस, हमारा क्या बेटा हमारा ईथर्स, देयर ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव एल्केन। अब यहां पर क्या बेटा पहले हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की तरीका क्या है बेटा जी, हमारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या बताया गया है, पहले हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में हम लोगों को बताया गया। देखो हमारा क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है, जो हमारा मैग्नीशियम है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके बेटा जी, हमारे ईथर के प्रेजेंस में, हमारा ईथर जो हमारे होते हैं, जो हमारा मैग्नीशियम है वो किसके साथ में बेटा जी, हमारे एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा जी, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, यानी कि हमारा बेसिकली MgI। ठीक है जी, फिर इसका फर्दर हम लोग क्या करा रहे हैं बेटा जी, हमारा हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। ये पहला स्टेज हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का, और ये हमारा क्या सेकंड स्टेप हो गया कि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं वो है ना वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है जी बात, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई बिल्कुल। अगर जो ये बात आप सभी लोगों को बिल्कुल झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर वाली क्लियर हो गई, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल क्लियर बात हो गई होगी। अब अगली रिएक्शन हमारी आती है वुड सिंथेसिस, जिसको मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, जो वुड सिंथेसिस हमारी होती है ये क्या बेटा जी, एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ना, महत्वपूर्ण क्या बेटा जी हमारी एक अभिक्रिया, मतलब कि एक मेथड प्रिपरेशन है। ठीक है जी, वुड सिंथेसिस, यहां पर मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा जी, डब्बा पैक रिएक्शन भी बोलता हूं। मैं इसको क्या बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, डब्बा पैक रिएक्शन भी बोलता हूं। डब्बा पैक रिएक्शन क्यों बोलता हूं, आ जाइएगा।
यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे क्या करते हैं, हमारे दो हाइड्रोजन है, हमारे एल्काइल हैलाइड को लेते हैं। किसको, कितने को लेते हैं बेटा जी, दो एल्काइल हैलाइड को। वुड सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, दो सेम एल्काइल हैलाइड को लेंगे। जैसे मैं दो सेम एल्काइल हैलाइड बेटा जी यहां पर ले रहा हूं CH3I, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो CH3I, मैं बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा और मैं इधर भी क्या कर रहा हूं, मेरा ICH3 ले रहा हूं। दोनों के दोनों मेरा क्या है बेटा जी, दोनों के दोनों मेरे यहां पर अगर जो आप देखोगे तो ये भी मेरा मिथाइल आयोडाइड है, और ये भी मेरा मिथाइल आयोडाइड है। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में कर रहा हूं बेटा जी, मेरे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ। अब मैं यहां से क्या करूंगा, डब्बा पैक करूंगा। क्या करूंगा जी, डब्बा पैक। कैसे करूंगा जी डब्बा पैक, देखिएगा मैं ये क्या कर रहा हूं, देखिएगा डब्बा पैक कर दिया मैंने। जो मैंने डब्बे में पैक किया है वो एक साथ, और बचा कुछ एक साथ। अब देखो ये CH3 और ये CH3 एक साथ जाएगा तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, यानी कि मेरा क्या बनेगा बेटा जी, ईथेन बन गया। और साथ ही साथ जो डब्बे में पैक है, दो सोडियम है दो आयोडाइड है, तो मेरा क्या बेटा जी 2NaI, यानी कि दो सोडियम आयोडाइड हमारे यहां से बाहर आ। तो ये हमारा, इसी वजह से मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा जी, हमारा डब्बा पैक रिएक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा जी, हमारा डब्बा पैक रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी, बात क्लियर है। देखिएगा अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा कि ये रिएक्शन भी हमारे ईथर की प्रेजेंस में ही होगी। ये रिएक्शन भी हमारे ईथर की प्रेजेंस में ही होगी। अब आप इसमें एक और रिएक्शन लिख सकते हो, कैसे, देखो मैं अगर जो आई की जगह भाई Cl ले लूं तो CH3 Cl, दो Na के मोलिक्यूल्स रहेंगे, और हमारा क्या बेटा जी Cl इधर आ जाएगा, CH3 रहेगा। यहां से हमारा बेटा जी ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जहां से हमारा क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ईथेन बन गया, और हमारा क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे यहां से बाहर आ जाए। तो ये हमारा क्या बेटा, ये सिंपल से हमारी रिएक्शंस है जो कि आप लोग लिख सकते हो, और बहुत ही सिंपल। और यहां पर आप मल्टीपल रिएक्शंस को भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने आप लोगों को इन रिएक्शंस को बताने का प्रयास किया है। अगर जो आपको बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। जल्दी से बेटा जी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो आप सभी लोगों को इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो। वेरी गुड, चलिए आगे मूव करें प्यारे बच्चों। चलेगा जी, अब आगे मूव करते हैं। आगे बात करेंगे हमारे कोलबे सिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में बेटा जी, कोलबे सिंथेसिस के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, नहीं सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस देखा था हमने, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं देखा था। हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या देखा था, डी कार्बोक्सिलेशन देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहां पर हम लोग सोडियम हमारा क्या है बेटा जी, साल्ट फॉर्म ले रहे थे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की। बस उसी में हम लोग क्या कर देंगे, रेशियो बढ़ा देंगे। हमारा क्या कर देंगे बेटा जी, उसी में हम लोग रेशियो अपना बढ़ा देंगे। रेशियो बढ़ाने का सर मजा आ गया रिएक्शन में, थैंक यू सो मच। अब तो मैं भर भर के रिएक्शन लिख करके आऊंगी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मजा आना चाहिए और आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब मैं अभी आपको स्टार्टिंग में हो, है ना, मैंने आपसे तब भी पूछा था कि आपसे रिएक्शन आती है नहीं आती है। और अब आप जब, अब मैं अभी ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद में हमारा एल्केन का मेथड प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब आप लोगों से इस रिएक्शन को लिखने के बाद में पूछूंगा कि बेटा जी आप लोगों को चीजें समझ में आई या नहीं आई, तो फिर आप लोग आंसर दीजिएगा,
है ना जी, फिर आप लोग आंसर देना, तो तब हम आपसे आंसर आपका मांगेंगे। ठीक है, चलिए। अब कोलबे सिंथेसिस मैंने आपको क्या बोला कि हमारा नंबर यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, सोडियम साल्ट क्या था, CH3COONA था, इसके हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वहां पर क्या था बेटा जी, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जा रहा था NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। कोलबे सिंथेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिया जाएगा, कौन लिया जाएगा बेटा जी, हमारा बेसिकली वाटर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, वाटर, यानी कि हमारा 2H2O हमारा लिया जाएगा। अब एल्केन का मेथड प्रिपरेशन है, तो देखो ये CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स है भाई, तो ये CH3 और CH3 दोनों एक साथ में जाएंगे। ठीक है जी, ये CH3 और ये CH3, तो हमारे यहां से क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात भाई, समझ में आई बात कि ये दोनों के दोनों CH3 चले गए। अब देखो आगे बढ़ो, रिएक्शन में आगे बढ़ते रहो बस, देखिएगा ये COO, तो CO2 में इसको बोल सकता हूं बेटा जी, CO2 में इसको बोल सकता हूं भाई, ये भी 2 है, तो मैं क्या है 2CO2 यहां से बाहर निकाल दूंगा। कोई दिक्कत भाई किसी को अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखो 2 Na है, और मैं अगर जो यहां से 2 OH ले लूं, तो मेरा क्या होगा बेटा जी, 2 NaOH बाहर आ जाएगा। अब देखो बचा क्या, बचा क्या, यहां पर देखना 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थे, जिनमें से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन चले गए, हमारा क्या है H2 बचा, तो हमारा क्या बाहर आ जाएगा बेटा जी, डेट्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सा कोलबे सिंथेसिस होगा। तो देखिएगा, व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑन एल्केन इज फॉर्म्ड, कि जब हम इसका क्या बेटा जी हमारा इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो यहां से हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, यही हमारी क्या बेटा जी कोलबे सिंथेसिस थी। अब अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो, तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा विद योर क्यूट क्यूट स्माइली, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। टुडुन 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 टुडुन। चलिए, अब मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स आ जाएंगे, मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, जहां पर हमारा पहला मेथड आ जाता है बेटा जी हमारा डी का, हमारा क्या बेटा जी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है जी, हमारा डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि वाटर यहां से रिमूव होगा, है ना जी, हमारा बाय हमारा बेटा जी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हमारा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या बेटा जी हमारा विनाइल डाइहैलाइड हमारा, या फिर बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल्स अपना, या फिर बेटा जी हमारा एल्कीन का क्रैक करके, यानी कि हमारा क्या बेटा जी एल्कीन को तोड़ करके ही एल्कीन का फॉर्मेशन करना। ये हमारा क्या बेटा जी, सॉरी एल्काइंस यहां पर आएगा, यहां पर एल्केन, सॉरी एल्केन आएगा बेटा जी, एल्केन, ये एल्कीन नहीं है, ये एल्केन है। एल्केन को तोड़ करके एल्कीन का फॉर्मेशन करना, और ये सारी की सारी रिएक्शंस, साथ ही साथ आपका हेलोजिनेशन है ना, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अपना, एल्कीन एल्केन अपना, आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ बेटा जी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि कि आज हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने क्या है कि बेसिक, यानी कि हम लोगों ने जो रिएक्शंस हैं वो आज हम लोगों ने लिखनी सीख ली है ना, जो हमारी रिएक्शंस हैं वो आज हम लोगों ने लिखनी सीख ली है। अगर जो आप लोगों को मजा आया हो, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे फटाक से जी, फटाक से जी, चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे जल्दी से प्यारे बच्चों।
अभी हमारे एक बच्चे ने बोला कि सर एक स्टडी के ऊपर शायरी बोलो, तो चलो सुनो। अगर जो अच्छी लगे तो हार्ट वाला इमोजी भेजना, है ना जी। और टाइम के ऊपर बोलेंगे आज हम, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कीमत है ना। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। तो देखिएगा कि बहुत ही अच्छे शब्द भी हैं, सुनिएगा अगर जो अच्छे लगे तो। कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कि क्या बोला? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है जी। तो बेटा जी, कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, कल क्या हो सकता है, हम क्या कल कर सकते हैं, है ना। हम आज क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से कल हमारा अच्छा हो जाएगा, हमें उसके बारे में सोचना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैं आज आपसे खड़ा होकर के, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में है फार्मेसी के, मैं आज आपसे बोल रहा हूं बेटा जी, आप 4 साल किसी की मत सुनो, 4 साल आप किसी की मत सुनो। आपको अपने सुनो कि आप एक बहुत मेहनत करने वाले हो। आप 4 साल अपने आप को रगड़ डालो। और अगर जो आप फिर भी अगर जो फार्मेसी में कुछ ना कर पाओ ना, मैं मेरठ में ही रहता हूं, मैं मेरठ में ही आपको मिलूंगा, आप अपना जूता ले आना और मेरा सर पीट देना। बट दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। फार्मेसी में दिक्कत नहीं है, फार्मेसी करने वालों में दिक्कत है ना। फार्मेसी में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर जो फार्मेसी में दिक्कत होती तो भाई इतना बड़ा कोर्स लाखों बच्चे नहीं करते। समझ में आ रही है बात बेटा जी? ये ऐसा कोर्स है कि जिसको लाखों बच्चे नहीं करते। पर लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कॉन्सेप्ट को सही से हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है कि डिग्री पाना हमारा टारगेट है। डिग्री तो झक मरा करके आएगी अगर जो तुम अपनी स्किल पर काम करोगे। जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तुम इस टॉपिक को सोच रहे हो इसको पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। आप में से अगर जो 100 बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं 98 बच्चे दूसरे दिन से ही बोलने लगते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां है, भैया इतना पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे क्या? अरे मेरे बाबू, पास होने के लिए पढ़ रहे हो क्या? पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो डिग्री खाली तुम्हें उस इंटरव्यू की सीट तक बैठा सकती है, इंटरव्यू पास तुम्हें ये कराएगा। और डिग्री झक मारा करके आएगा अगर जो तुम्हारे पास ये है। और इस पर फार्मेसी का बच्चा काम ही नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है इसके लिए। अरे ये तो गलत इंसान है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिग्री डिग्री खाली आपको क्या करा रही है? फॉर्म फिल करवा रही है। भाई एग्जाम क्रैक तो आप अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से करोगे ना, या भाई आपके पास डिग्री है इतने से काम चल जाएगा? जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की आप फार्मेसी करके तैयारी करोगे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो ये डिग्री खाली आपको फॉर्म फिल करवा रही है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, जिसके लिए आप पूरा 4 साल काम कर रहे हो। पर लेकिन जो मेन चीज है, जो हमें वो चीज बनवा सकती है, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। और ये फैक्ट है आज के फार्मेसी के स्टूडेंट्स का, ये रियलिटी है बच्चा जी। और ये कोई तुम्हें नहीं बताएगा। हर कोई आता है, सिलेबस पूरा करवा करके चला जाता है। मैं भी पूरा करवाता हूं सिलेबस, पर मेरा थोड़ा अलग तरीका है कि तुम्हें रियलिटी को दिखाता हुआ पूरा सिलेबस करवाता हूं, रियलिटी बताता चलूंगा तुम्हें। तो बेटा जी, एक तरफ डिग्री है और एक तरफ स्किल है ना। हमें चूज करना। देखो, एक तरफ आपके पास डिग्री है और एक तरफ स्किल है बेटा जी, है ना। अब आप दोनों के पीछे जा सकते हो। अगर जो आप डिग्री के पीछे जाओगे तो खाली आपको डिग्री ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और आप अगर जो स्किल के पीछे जाओगे तो स्किल के साथ साथ डिग्री भी मिलेगी। पर यह बात फार्मेसी के स्टूडेंट को जब 4 साल हो जाते तब समझ में आती है, और तब उसे लगता है कि यार काश स्किल पर भी ध्यान दे लेता
तो अच्छा होता है ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को इतनी शर्म आती है, 6th सेमेस्टर का बच्चा फार्मेसी का पीडीएफ नहीं बना पा रहा है। पीडीएफ जो कि आज का जो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आज पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, वो बता देंगे पीडीएफ कैसे बनानी है। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है बेटा जी, क्योंकि ये स्किल पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं फार्मा के बच्चे। आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है बेटा जी, और आज भी एआई के जमाने में हम फार्मा का स्टूडेंट लगभग 8 या 10% ही एआई का यूज कर रहा होगा। दिस इज द फैक्ट। आज फार्मा का स्टूडेंट एआई का यूज भी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसको टॉपिक देगा एग्जाम से एक दिन पहले कि भाई इस यूनिट में मेरे इतने टॉपिक हैं, चैट जीपीटी को बोलेगा अब इन टॉपिक को मुझे कंक्लूजन वे में दे दे। बस वो इतना यूज कर रहा है एआई का, उसके लिए एआई बस यही है। क्या एआई ये है? ये तो एआई का ए भी नहीं है ना। तो देख, आप सोच करके देखिएगा, मैं आपको फैक्ट से रूबरू कराऊंगा। हमेशा वो इंसान आपको बुरा लगेगा जो आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराएगा, पर लेकिन जब आप कहीं फंसोगे ना, आप भी 4 साल बाद जाकर के अगर जो जैसी चीजें चल रही है वैसे करते रहोगे तो 4 साल बाद जाकर के आप भी फंसोगे। और जब जिस दिन आप फंसोगे ना बेटा जी, उस दिन आपको मेरे या फिर मेरे जैसे किसी ने आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ समझाया होगा, तो उसकी याद जरूर आएगी कि काश उस दिन उसकी बात मान लेता तो आज अच्छा होता। तो आपके पास भरपूर समय है, डिस्ट्रैक्ट होने को आपको लाख, हजार नहीं, 100 नहीं बोलूंगा मैं, 2-4 नहीं बोलूंगा, लाख ऑप्शन मिलेंगे फार्मेसी में। अभी आप लोगों को जैसे रिजल्ट आया होगा, आप लोगों को भी दिखा होगा कि यार वो बच्चा तो पढ़ता नहीं था, पास हो गया, मैं तो इतनी मेहनत करी फिर भी कम परसेंटेज आए। डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है इस बात का। ये सब डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स हैं कि पूरा सेमेस्टर पढ़ा नहीं, मौज मस्ती करी, पास हो गया। बट स्किल वाइज देखा जाए बच्चा जी, तो आपके पास में उससे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप पूरा सेमेस्टर पढ़े हो। वो शायद दूसरा सेमेस्टर के तीसरे सेमेस्टर में जब जाएगा तो पहला सेमेस्टर भूल जाएगा, बट आप पूरा सेमेस्टर पढ़े हो, आपको याद रहेगा क्या पढ़ा है आपने। ये डिफरेंस है। आज हम परसेंटेज बेसिस पर लोगों को जज कर देते हैं। मैं खुद भी बोलता हूं कि भाई 90% लेकर गए, वो जस्ट एक मोटिवेशन के लिए। आप कभी भी देखना, मैं 70% वाले का भी स्टेटस लगाता हूं, कभी रैंक नहीं डिसाइड करता हूं मैं बीएसपी फार्मेसी में कि हमारा पहला रैंक बच्चा ये है, नहीं। जो भी बच्चा पास है मेरे लिए हर कोई अच्छा है भाई। हो सकता है कि आपकी राइटिंग अच्छी ना हो सकता है आपसे को टॉपिक लिखने में इतना अच्छे से ना आता हो सकता है कि आप में वो टैलेंट ना हो कि आपको आंसर रिप्रेजेंट करना ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में नॉलेज नहीं है। आप पूरा सेमेस्टर पढ़ो, आपके पास में नॉलेज है, क्योंकि ये थ्योरी एग्जाम है। यहां पर जिसकी राइटिंग अच्छी है, जिसको लिखने का तरीका पता है, उसको थोड़ा बहुत आता है, वो भी पास हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अपना कंपटीशन करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज थिंक अबाउट दैट, और इन चीजों के बारे में सोचना है। दूसरे का परसेंटेज क्या रहा है, उससे मतलब नहीं है, उसके परसेंटेज है वो उसके काम आएंगे ना भाई। अब एक बात बताओ, मेरी रैंक है ना, मैं जब मैंने फार्मेसी करी थी, मैं टॉप 5 बच्चों में नाम था, ठीक है, मेरा पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 5 बच्चों में मेरा नाम था। पहला दूसरा तीसरा चौथा से मतलब नहीं है, टॉप 5 में आया ना भाई, क्या दिक्कत है? टॉप 5 में भी आना बहुत बड़ी बात है। ये तो मन है, ये कभी नहीं भरेगा। आज आप सोच रहे होंगे कि यार 10,000 रुपए कमाने लगूं। आज आप एक स्टूडेंट, आप बोलने लगो मेरे पास कोई एक ऐसा सोर्स आ जाए जिससे मैंने 10,000 रुपए कमाने लगूं। जब फार्मेसी हो जाएगी तो आप 50,000 की डिमांड करोगे। जब 50,000 कमाने लगोगे फिर डिमांड 1 लाख की होने लगेगी। ये मन है, ये कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अभी आप क्या है कि आप मान लीजिए आप लटक लटक करके पास हुए, तो आपका मन बोल रहा है यार तू तो पास हो जाता आसानी से, टॉपर भले ना बनता पर पास तो यार तू हो जाना चाहिए था। अब आप क्या है कि 80% ले आए, यार 80% आ गए, पर यार टॉपर तो टॉप 5 में तो नाम आना चाहिए था। अगली बार आपका टॉप 5 में नाम आ गया, यार टॉप 3 में तो आना ही चाहिए था। अगली बार टॉप 3 में आ गया, यार पहला नंबर तो आना चाहिए था मेरा, यार इतनी तो मेहनत मैंने की थी। ये मन है, कभी नहीं भरेगा। जब टॉपर भी बन जाओगे, यार इतने कम परसेंटेज का तो लिखा नहीं था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो द थिंग वाज दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स। फार्मा सेगमेंट क्या आपको 1 साल कंप्लीट होने वाला पता भी है, आधे से ज्यादा को यहां पर नहीं पता नहीं को फार्मेसी है क्या चल रही है, बस रियलिटी अपने आप से पूछ के देखना। आधे से ज्यादा को यहां पर ये नहीं पता होगा फार्मेसी कर क्यों रहे हैं। रियलिटी फैक्ट है बेटा जी। मैं हर एक बात आपके मुंह पर सच बोल करके जाऊंगा और आपको लगेगा चांटा सा मार रहा हूं पर, लेकिन वो लगना चाहिए,
क्योंकि अभी आपके मुंह पर थप्पड़ लग जाएगा तो जिंदगी भर समझ जाओगे। तो ये फार्मा की रियलिटी है। लाख ऑप्शन मिलेंगे, मैं आज भी बोल रहा हूं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के। जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ बेटा जी वो टॉपर बन जाएगा, जीवन का टॉपर बनोगे। डिग्री विग्री का टॉपर बनो ना बनो, डजंट मैटर अबाउट दैट, पर जिंदगी में अपने टॉपर बनोगे। आज मुझे लोग बाग बोल देते हैं, देखो देखो रियलिटी है ये। आज मुझे लोग बाग बोल देते हैं तूने क्या उखाड़ लिया फार्मेसी करके, तू भी तो ऑनलाइन वीडियो बना रहा है, ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है। भाई स्किल है हमारी पढ़ाने की, स्किल है हमारी कोर्स बेचने की, बच्चे खरीद रहे हैं ना। आप ये थोड़ी ना जज कर सकते हो कि भाई हम तो बोलते हैं आप भी पढ़ाई करिए, आप भी करिए, एक यूट्यूब चैनल बनाइए, आप भी एक इंस्टा पेज बनाइए, आपको भी पता लगेगा ना कि ये 2 लाख रुपए का पैनल कैसे आता है, ये 40-40 हजार रुपए के माइक कैसे आते हैं, ये बड़े बड़े स्टूडियो कैसे बनते हैं। भाई मेहनत से बनाए हैं। लोग बाग तो हमें भी गालियां दे देते हैं कि आ गया, दे दिया ज्ञान, हो गया का। वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, तो बेटा जी अपनी स्किल पर ध्यान देना है। आज आपने क्लास ली, आपको दिक्कत रहती है कि क्लास क्यों नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्लास ली, कभी एनालाइज किया कि ये क्लास में मैंने क्या सीखा? कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं आप एनालाइज करते होंगे। आपको मतलब है क्लास लेने से, आपको मतलब है। अब देखो जिस दिन मेरा टॉपिक तैयार नहीं है, क्योंकि मैं एक दिन में 10-10 11-11 घंटे मेरी क्लासेस हो रही है, मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, है ना। और मेरा मान लीजिए जिस दिन टॉपिक तैयार नहीं है, फिर बाय चांस मैं बिजी हो गया, मीटिंग हो रही है, लेट राइट मीटिंग चल रही है मेरी, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या हो गया कि मान लीजिए कि मेरा टॉपिक तैयार नहीं है, ऐसे समझ लीजिए मेरा टॉपिक तैयार नहीं है, तो इधर क्या क्लास में खड़ा होकर के तुम्हारे साथ टाइम पास करके तुम्हारा भी 1 घंटा खराब करूं और अपने भी 1 घंटा खराब करूं? नहीं भाई, मैं जिस दिन टॉपिक मेरा तैयार है उस दिन मैं क्या है कि मैं चाहता हूं कि या तो मैं क्लास ना लूं, पर क्लास लूं तो इतना इंपैक्ट से लूं कि हर एक बच्चे को मजा आ जाए। बच्चे बोलते कि लिख करके ले आते हो। भाई मैंने आपको बोला कि देखो बस खाली हेडिंग हेडिंग लिखी थी, सब कुछ तो ओरली एक्सप्लेन किया ना। अभी मैं प्ले स्टोर पर, कल मेरे को टीम ने बताया, मैं प्ले स्टोर पर एक रेटिंग पढ़ रहा था बीएसवी फार्मेसी ऐप की, है ना। तो ऐप की मैं रेटिंग पढ़ रहा था, तो वहां पर एक रेटिंग मैंने देखा, तो उस रेटिंग में क्या लिखा था कि दे आर स्कैमर्स। तो मेरे को लगा कि यार बच्चे के साथ क्या स्कैम हो गया। मैंने टीम को बस उतना कमेंट पढ़ा, टीम ने मुझे भेजा, तो मैंने बस उतना ही पढ़ा कि दे आर स्कैम। मैंने बोला कि इस बच्चे की भाई डिटेल लिख लो, मैं इससे पर्सनली बात करूंगा कि क्या स्कैम हो गया। तो टीम ने मुझे बोला कि सर पहले आप पूरा कमेंट पढ़ो, आपको प्राउड फील होगा खुद पर। मैंने बोला यार मुझको स्कैमर बोल रहा है बच्चा कोई, और मुझे क्यों प्राउड फील होगा? तो यार मगर तुम लोग पागल हो गए, बच्चों की डिटेल लिख लो, बच्चों को क्या दिक्कत हुई मेरी बात करवा। तुम लोग कह रहे कि नहीं सर आप पहले पूरा कमेंट पढ़ो। वो काफी लंबा सा कमेंट था। तो जब मैं कमेंट पढ़ने लगा तो उसने बोला, उसमें क्या था कि दे आर स्कैमर्स, और बेसिकली इन लोगों ने 2 तरीके से स्कैम किया है। पहला स्कैम ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा डीप स्टडी करवा देते हैं, इतनी ज्यादा डीप स्टडी करा देते हैं जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए जरूरी है ही नहीं। और दूसरा स्कैम ये है कि जब इतनी डीप स्टडी सेमेस्टर एग्जाम के लिए है ही नहीं, तो ये खाली मशीन की तरह आते हैं, टॉपिक को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, है ना, तो जो इतनी जरूरी नहीं है। यूट्यूब पर वही टॉपिक 20 मिनट में खत्म हो जाता है, और ये लोग 1-1 घंटे में खत्म करा रहे हैं। मेरे को लगा कि यार ये तो प्राउड वाला कमेंट है, इसको एक कम्युनिटी बनाइए, पोस्ट कराइए कि देखो मतलब कि हम डीप पढ़ा रहे हैं तो स्कैम कर रहे हैं। आप यहीं पर ही टॉपिक देखेगा, आपको 1-1 रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, 2-2 रिएक्शन में यूट्यूब पर खत्म हो जाएगा। हम 5-5 6-6 7-7 रिएक्शन करा रहे हैं, 1-1 घंटा लाइव पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड नहीं लाइव पढ़ा रहे हैं। कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है ना भाई, लगातार चलती रहती है क्लास, है ना जी। तो भाई ये चीज है। तो क्या हम स्कैम कर रहे हैं? मैंने बोला यार ये तो पॉजिटिव कमेंट है। तो उन्होंने बोला सर तभी तो हम बोल रहे थे कि आप पूरा कमेंट पढ़िए। तो मैं कहा इसकी एक बढ़िया सी कम्युनिटी बनाइए, इसकी एक बढ़िया सी पोस्ट बनाइए, और इसको इंस्टा यूट्यूब हर जगह पोस्ट कीजिए कि भाई अगर जो इसको मगर इसका टाइटल रखिएगा इसका कि फाइनली बीएसवी फार्मेसी स्टूडेंट्स के साथ में स्कैम कर रहा है, बीएसवी फार्मेसी का स्कैम हो गया वायरल, मगर ऐसा टॉपिक बनाइएगा इसका, और मगर इसको हैशटैग में भी रन लिखिएगा बीएसवी फार्मेसी स्कैम। तो भाई ये अगर जो ऐसा स्कैम कर रहे हैं तो ऐसा स्कैम मैं चाहता हूं कि हर कोई करे बच्चों के साथ में, है ना। हर कोई ऐसा स्कैम करना चाहिए, हर किसी को ऐसा स्कैम करना चाहिए, समझ रहे हो। तो यही चीज है। तो बेटा जी मैं आज भी आपको बोलूंगा कि आप गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं, आप गलत ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है।
आप सही ट्रेन के पीछे भागिए, ये वाली ट्रेन तो खुद आपके पीछे आकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर जो समझे हो तो अच्छी बात है, और ना समझे हो तो भैया कोई बात नहीं, चलेगा जी। तो अपना ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। होप सो आप लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन में, एंड शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिएगा। और एक बच्चा पूछा कि भैया किस स्किल पर हम ध्यान दें, तो बेटा जी स्किल पर कौन से ध्यान देना है, अगर जो आपको उसके बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। ठीक है, चलेगा। लव यू ऑल मेरा बच्चा जी, तो शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।